मेरी जान याद आ रही है क्या? हाँ आ रही है तो बुला लो उसे। अच्छा है, उसकी आउटिंग भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी। एक बात तो बताओ, तुम इतना क्यों बोलती हो? तो मैं गलत तो नहीं बोलती। मैं तो बस सोच रही थी कि मरजान तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी। वैसे तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैंने जो किया वो तो मेरा रिएक्शन बनता था। तुमने जो किया उसका एहसास तुम्हें होना चाहिए। वैसे सच बताऊं, उस दिन जो भी हुआ वो सब देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मुराद, उसकी माँ, उसकी बहन और तुम सब टूट रहे थे, रो रहे थे। तुम सबकी बेबसी देखकर मुझे मुझे जुल्फी की बेबसी याद आ रही थी। जुल्फी को मारने वाले खुद रो रहे थे। जुल्फी को मारने वाले रोज जिए रोज मरे। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हें ये सब कुछ करके खुशी मिली है? नहीं, मैं मरजान के लिए खुश नहीं हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो। देखो, तुम्हारे अंकल ने जो भी किया तुम्हारे साथ, उसकी सजा प्लीज मरजान को मत देना। एक बात कहूं, कभी कभी तुम्हारी बातें बहुत हर्ट करती हैं। चलो थोड़ा सा आगे चल के यहां से देखते हैं कि कोई रेस्टोरेंट मिल जाए। लेकिन हम इतनी रात को जाएंगे कहाँ? गाड़ी भी नहीं और ना ही किसी रास्ते का पता है। थोड़ी देर में वैसे भी सुबह होने वाली है। इतना इंतजार तो हम कर ही सकते हैं। वैसे हो रहे हैं, तुम्हारा नाम जिसने भी रखा है अच्छा है। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती, अगर तुम्हें ये सारी बातें सुनने को मिलती जो मुझे सुनने को मिल रही है मामा के बारे में, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? कुछ रिश्ते सिर्फ मोहब्बत के लिए बनते हैं। माँ और बाप का रिश्ता हर बेयकीनी के बाद भी हमारी मोहब्बत डिजर्व करता है, हमारा सवाल नहीं। हाँ, हमारे माँ बाप गलत हो सकते हैं, लेकिन हमें जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम काफी पॉजिटिव लड़की हो। खैर, बहुत सी बातें हो गई हैं मामा को लेकर। मैं उनसे जुड़ी हर वो गलत बात डिलीट करना चाहता हूं, फॉरएवर डिलीट। इंशाल्लाह। वैसे एक बात बताओ, जो नॉर्मल इंसान होता है उसे तो भूख लगती है, और लड़कियों का स्टेमिना तो इतना नहीं होता। फिर तुम ये कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? मैं नॉर्मल होती तो इस वक्त तुम्हारे साथ इस जंगल में ना होती। जुल्फी, जुल्फी बुलाओ ना। वाजिद, जुल्फी को फोन करो कि क्यों यार इतनी देर हो गई है। जुल्फी पता नहीं कहाँ चला गया है।
आज इतना धंधा है। आज वाजिद से कॉल हो रहा है, जुल्फी को भेज दो। जुल्फी 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 मुराद, तुम यहाँ? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम किसकी इजाजत से आए मेरे कमरे में? मॉम इतना हाइपर क्यों हो रही है? मैं आपकी सेविंग्स चेक करने आया था। बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। अब आपसे मांगता तो आपने कौन सा सच बोलना था? बिजनेस? और तुम कोई नया इंटरेस्ट ढूंढ लिया है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे अभी से बता दो, मैं भी तुम्हारी अलमास ताई की तरह से खुदकुशी कर लेती हूँ। खुदकुशी? खुदकुशी का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है मॉम। खुदकुशी हुई थी तो फिर मर्डर किसका हुआ था? खैर मॉम, आपकी ज्वेलरी तो चोरी हो गई थी ना मॉम? मुराद, ये तुम्हारी बहन की ज्वेलरी है। अब तुम क्या बहन की ज्वेलरी चोरी करोगे? कुछ शर्म करो। मॉम, चोरी तो वो ऑलरेडी हुई हुई है, मैं तो सिर्फ सेल करूंगा। भाई देखिए, आपने प्रूव भी तो करना ना कि चोरी जैतून भी ने की। रखो ये वापस, रखो ये सब चीजें वापस, वरना इस बार मैं जैतून बी के साथ तुम्हारी एफआईआर भी कटवा दूंगी। और याद रखना, इस बार मैं कोई रियायत नहीं करूंगी। मॉम, आप मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हैं? जितना राइट मरजान का इन चीजों पे उतना मेरा भी है। वैसे आप अपना अपार्टमेंट रेनोवेट करवा ही लें। ताया साहब मुझे कुछ ज्यादा ही आजकल हाइपर लग रहे हैं। लगता है फ्यूचर में हमें उसकी काफी जरूरत पड़ सकती है। वैसे मॉम, आप भी बहुत शार्प हैं। अलमास भाई के मर्डर में आपको भी बहुत फायदा होगा। हाँ, अगर आपने प्रूव कर दिया कि ताया साहब ने मर्डर किया था। चलो वहां बैठते हैं। तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है? मुझसे अब इन जूतों में और नहीं चला जा रहा। प्लीज अब तो किसी गाड़ी का इंतजाम कर लो। कैसे कर लूं गाड़ी का इंतजाम? मेरे कार्ड तक तो वो लोग ले गए। कर्टेसी में ये लोग चाय पिला दें तो ठीक, वरना कोई उम्मीद मत रखना। बाजी क्या चलेगा? चाय पानी चाय कॉफी क्या चले? बाजी आप यहाँ पे कैसे? कैसे हो जुल्फी? जुल्फी नहीं है हम, हमारा नाम जुल्फ खान है। जुल्फी चला गया, अब कोई जुल्फी नहीं है। बाजी बड़ा याद आता है वो जुल्फी असल वाला। याद तो आता है, उसे भी पता था कि उन लोगों को सिर्फ याद आया करेगा। अच्छा, ये ग्लास ले दो, इसको अच्छी तरह धो और फ्रेश पानी ले आओ। तुम्हें भी जुल्फी याद आता है?
चले यहां से। बाजी ये तो वही अखबार वाला आदमी है। बाजी इसको हम नहीं छोड़ेगा। तुम जिंदगी बर्बाद कर दी। हम इसको जान से मारेगा। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाजी तुम ही इसके साथ हो। हम तुमको कोई चाय पानी नहीं ला के देगा। हम जा रहे हैं। ओए जुल्फान क्या कर रहा है? अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। मैं नहीं करता तुम्हारा काम वहाँ। वेरी गुड। रात की डोज ने काफ़ी असर किया है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी नाइट ड्यूटी रेगुलर करना पड़ेगी। You're a good doctor. सिर्फ डॉक्टर? अब लगता है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ही रह गए हैं। जो होता है बेहतरी के लिए होता है। मॉम, आपका माई से कोई कांटेक्ट हुआ? कोई बात हुई? इतना सब कुछ हो गया है, उसने क्यों नहीं कोई कांटेक्ट किया? कहाँ है वो ऐसा तो नहीं था। मैंने कहा है ना, उसके बारे में मुझसे मत पूछो। वो ऐसा ही था बेटा, सिर्फ तुम्हें नहीं लगता था। मैं तो जानती हूँ ना इस खानदान को बहुत अच्छी तरीके से। प्लीज प्लीज मेरे सामने उसका नाम लेना बंद कर दो। वो ऐसा नहीं था, उसने उसे ऐसा बना दिया है। ये सब हुरैन की वजह से हुआ है। वो मेरे सामने आएगी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मॉम प्लीज मेरी एक दफा माई से बात करा दे, प्लीज सिर्फ एक दफा। आप इसका स्ट्रेस लेवल चेक कर रहे हैं? अगर ये इसी तरह से स्ट्रेस में रही तो इसके वुंड्स कैसे हील होंगे जल्दी? डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, मुझे मेरी बेटी की मुस्कुराहट वापस चाहिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी बेटी की स्माइल जल्दी वापस आएगी। बस उसके लिए इनको हमसे कोऑपरेशन करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। हमने इसके बाद किसी की तस्वीर नहीं बनाया था। वो हमारे एक ही दिन में दोस्त बन गया था। पता नहीं क्यों तुमने उसको मार दिया। मैंने उसको नहीं मारा जुल्फी, ये बात सिर्फ मैं जानता हूं, लेकिन प्रूफ साबित नहीं कर सकता। तुम उसको साबित कर सकता है। वो जो तुम्हारा भाई था जिसने हमारी बाजी के साथ बदतमीजी की थी, उसके माथे पे पिस्तौल रखता और उससे पूछता, वो सच बता देता। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जुल्फी। अगर ये सब इतना आसान होता तो अब तक मैं अपनी और हुरैन के दरमियान की दुश्मनी खत्म कर चुका हूं। तुम्हारी और बाजी के दरमियान कोई दुश्मनी है? अगर हमारी बाजी के साथ तुम्हारी दुश्मनी है तो फिर तुम उसके साथ क्या कर रहा है? कहीं तुम हमारी बाजी को अगवा करके तो नहीं लेके जा रहा? मैं तुम्हारी बाजी को किडनैप करके नहीं लाया, तुम्हारी बाजी मुझे किडनैप करके लेके आई। तुम चाहो तो इनसे पूछ लो। इसका नाम जुल्फ खान है। जुल्फ खान को अगर मैं जुल्फी बोलूं तो तुम्हें कोई एतराज है? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। मेरा क्या हक बनता है क्या नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। बाजी 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 इतना गुस्सा करता है ये तो तुम्हारा दुश्मन था ना। तुमने इसके साथ शादी किस तरह कर लिया? जुल्फ खान, जब दुश्मन बहुत बड़ा होता है, बहुत ताकतवर हो, तो हमें बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। प्लानिंग समझते हो ना, लंबी वाली प्लानिंग।
ये आवाज कैसी आ रही है? ये खूबसूरत आवाज है, जैसे कोई गिटार बजा रहा हो। ये गिटार की आवाज नहीं है, ये हमारे चाचे का लड़का, ये म्यूजिक बजाता है। वो क्या कहते हैं ना, रबाब। हाँ, रबाब बजाता है। चाचा ने इसको घर से निकाल दिया था। सुनने में आता है कि परदेशन लेके आया है। अच्छा, परदेशन? क्या वो लड़की किसी शहर से आई है? पता नहीं बाजी, हम तो यहाँ पे नहीं आते। अब वापस चलो, हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। अगर अब लेट हो गए तो अब्बा डांटेगा और तुम्हारा आदमी भी गुस्सा होगा। तुम्हारे अब्बा से मैं बात कर लूंगी। चलो चलते हैं, तुम्हारी परदेशन भाभी से मिलकर आते हैं। चलो चलो। बाजी आगे मत जाओ, आगे रास्ता खराब है, तुम्हारे पैरों में दर्द होगा। तुम्हारी बाजी कहाँ जा रही है? जब एक रिश्ता मर जाए तो क्या जिंदगी को भी यूं खत्म कर देना चाहिए? मेरे लिए वो एक ही रिश्ता मेरी दुनिया थी, और जब किसी की दुनिया ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। पहले मैं भी यही सोचा करता था, लेकिन अब नहीं सोचता। मरजान, आपकी रिकवरी बहुत स्लो है। आप जैसी बहादुर लड़की से मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यूं तो मेरी दुआ और दवा दोनों ज़ाया चली जाएंगी। जब जिंदा रहने की ख्वाहिश ही ना हो तो फिर कोई दवा और कोई दुआ असर नहीं करती। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर। मैं वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ ये मैं भी नहीं जानता। हुरैन, तुम्हारे हस्बैंड का फेवरेट कलर कौन सा है? वैसे मैंने तो शादी के बाद आज तक आदिल का ही फेवरेट कलर पहना है। तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है, हमारा नहीं। स्पेशल से भी कोई आगे की चीज़। यू नो, मेरे और आदिल के रिलेशन के बारे में सबने ही प्रेडिक्शन दे दी थी कि हम अगर 3 मंथ भी साथ रह लें तो बहुत बड़ी बात है। और देखो, आज हम अपनी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे यकीन है कि तुम लोग अपनी हर एनिवर्सरी इसी एनर्जी के साथ सेलिब्रेट किया करोगे। तुम जैसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, तुम जैसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी को जीते हैं, और मुझ जैसे ज़िंदगी से लड़ते हैं। ये तुम्हारा हनीमून जर्नी है स्वीटी, और तुम इतना डाउन क्यों फील कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? देखो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। ये जो तुम्हारा इतना हैंडसम सा हस्बैंड है, क्या ये बहुत एटीट्यूड दिखाता है? तुम कहो तो इसके कान खींचूं? कुछ लोग सिर्फ बाहर से ही हैंडसम होते हैं। देखो, अरेंज मैरिजेस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, और तुम दोनों अभी एक दूसरे को एक्सप्लोर करने के फेज से गुजर रहे हो। इस टाइम को एंजॉय करो। जब ये टाइम एक दफ़ा गुजर जाएगा तो तुम इन मोमेंट को मिस करोगी। हाँ,
मिस तो मैंने बहुत कुछ किया। एनीवेज, ये तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम्हारा दिन है। मेरी अरेंज मैरिज को फिर कभी डिस्कस करेंगे। वैसे तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। ये लें चाय। थैंक यू। वेलकम। एंजॉय कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने ये बताना था कि आप और हुरैन अब 2-3 दिन तक हमारे साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन अब लंबी चलेगी, क्योंकि हमारी वेडिंग भी तो बहुत स्पेशल है ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हुरैन, किसी चीज़ की ज़रूरत तो यहीं पे हमें मुझे बताना, ठीक है? एंजॉय करो आप लोग। हम अब यहीं रहेंगे क्या? मेरा तो इनके साथ कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो। बहुत अच्छे लोग हैं, तुम खुश रहोगी। तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि मेरी खुशी का ताल्लुक तुमसे। तुम्हारा एतराफ़ जुर्म मेरी जीत होगी, और तुम्हारा हर अजियत का दिन मुझे खुशी देगा। जिस दिन ये पूरा हो गया, मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। ये मैं आज तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। हमारे दरमियान अभी तक प्रॉमिसेस का गेम शुरू नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी जीत का इंतजार रहेगा। हमने सोचा अगर ये नहीं तो जिंदगी नहीं। हम सारा दिन इसको देखता और सोचता रहता था। जो ये बोलती हमको समझ नहीं आता था, और जो हम बोलते वो उसके सर पर से गुजर जाता था। हम दोनों एलियंस थे, लेकिन हमारा सोल रिलेशन इतना स्ट्रांग था कि जब भी मैंने वापस जाने का सोचा तो मेरे दिल ने कहा, नो, यू कैन गो एनीवेयर। एक्चुअली हम एक ही ट्राइब से थे, एक ही मिट्टी के थे, लेकिन मिले ज़रा अलग रास्ते से। अब तुम बताओ, तुम्हारे जिंदगी में यह हूर कैसे आया? किस रास्ते से आया? तुम इसकी जिंदगी में आए या ये तुम्हारी जिंदगी में आया? हूर, साउंड इंटरेस्टिंग। ये तो यही बताएंगे कि ये मेरी जिंदगी में कैसे आए और किस रास्ते से आए। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी नहीं, ना ही किसी रास्ते से आने का इरादा है। तुम उनको ये वाला सच बता दो। मैं ऐसे किसी सच पे बिलीव नहीं करता। तुम खुद ही बताओ ये वाला सच। ओके, मैं बता देती। तो बात कुछ यूं है कि कुछ रिश्ते खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। उनको जोड़ने के लिए हमें कोई खास कोशिश नहीं करनी पड़ती, शायद आसमानों पर लिखे होते। उफ, कितनी मुश्किल बातें करती हो तुम हुरैन। दिल की जबान से समझ लेना चाहिए, चाहे कितनी मुश्किल जबान क्यों ना हो। तुम्हें पता है, जब हम मिले थे तो हमें एक ही ज़ुबान आती थी, और वो ज़ुबान थी खामोशी की ज़ुबान। बहुत सारे दिनों तक तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखा करते थे, बस अंडरस्टैंड करते थे।
बाजी एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आया, इसने जुल्फी को कत्ल किया था, क्या तुम इस बात को भूल गया और तुमने इसके साथ शादी कर लिया? इस बात पे मुझे गुस्सा आए जा रहा है और आए जा रहा है। जुल्फी, ये अच्छे लोग नहीं है। जुल्फी, तुम पहले भी छोटे नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत बड़े हो गए हो। पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले जिंदगी बहुत छोटी लेकर आते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें हैरत होती है ना कि मैंने इस लड़के से शादी क्यों की? पता है जुल्फी, कभी कभी अपने मकसद तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे समझौते करने पड़ते हैं। बाजी शादी तो वही करते हैं जो आपस में प्यार करते हो, जैसे कि आदिल और ज़ारा। पता है दोनों के घर में कोई भी खुश नहीं है। चाचा चाची से लड़ता है, चाची कहती है कि इस घर में कोई अंग्रेजन नहीं आएगी। चाचा चाची के कहने और सोचने से कुछ नहीं होगा। जोड़े तो मुकद्दर से बनते हैं। अब हम किन हालात में अपने मुकद्दर के जोड़े से मिलेंगे ये तो कोई भी नहीं जानता। बाजी क्या तुम अब खुश हो? पहले भी रोता था, अभी भी रो रही हो, अब क्यों रो रही हो? बस आज तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेबसी के दिन याद आ गए, जब मैंने हर किसी की नज़र में अपना एतबार खो दिया था। सिर्फ जुल्फी मेरा सच जानता था और वो चला गया था। खुशियां दलील से नहीं मिलती जुल्फी। मैं जब हैदर को अपनी सफाई पेश करती थी तो मेरा दिल उससे दूर होता जाता था। बाजी एक बात बताओ, ये आदमी शक्ल से अच्छा लगता है, ये तुम्हारा ख्याल भी लगता है। जो मारने वाले लोग होते हैं ना, वो अलग होते हैं। मुझे लगता है कि इसने हमारे दोस्त को नहीं मारा। जुल्फी, जो भाग जाते हैं वो भी मुजरिम ही होते हैं। हो सकता है इसे बहुत डर लगा हो। बस कर दे जुल्फी, बहुत बड़ा फिलोसफर हो गया तू। कौन से स्कूल में जाता है? मुझे भी एडमिशन लेना है वहां पे। हम बाजी से बात कर रहा था। अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारी बाजी को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जिनसे वो अपने दिल की बात कर सके। बाजी दिल की बहुत साफ है, वो किसी से कुछ नहीं छुपाते और सब कुछ सच बोल देते। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। तुम्हारी बाजी के दिल में जो भी बात होती है वो कह देती है। एक यही तो बात है जो इनकी मुझे बहुत पसंद है। दरवाजा खोलो। सर बड़े साहब ने माना किया अंदर। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। सर माना किया उन्होंने। साहब, मैं आप सबको देख लूंगा। तुमने समझते क्या अपने आप को? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। मैं अपने बाप की तरह बुज़दिल नहीं हूँ।
वो मेरा जुल्फी, वो मेरा जुल्फी आवाजें देता है ना, बुलाता है मुझे, उसको बुलाओ ना जुल्फी को। वो ख्वाब में आता है रोज और वो बातें करता है मेरे साथ। तुम उसको बुला के लाओ ना, बुलाओ, बाहर खड़ा था ना। तुम बुलाती क्यों नहीं हो जुल्फी को? ऐसे देखती हो मुझे, मेरे जुल्फी को बुला के लाओ, जाओ, वो उधर बाहर खड़ा होगा, इंतजार कर रहा होगा। खालाजान आप कहाँ चली गई थी? आप मुझे बच्चों की तरह तंग करती हैं। कहाँ नहीं मैंने ढूंढा आपको। भैया अपने मेरे घर पता कर लेना था, पता नहीं अब कहाँ कहाँ ढूंढते रहे। आप जीनत के घर गई हुई थी, कोई मसला हो गया था, आपने मुझे कॉल तक नहीं की। जीनत? हाँ हाँ, मैं जीनत के घर चली गई थी। वो मुझे खुद भी पता नहीं चला। हाँ, बस मेरी तबीयत खराब हुई और मैं चली गई। मुझे खुद वापस घर जिंदा आने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप मेरे घर चलें, मेरे साथ रहें, कि मुझे सुकून मिलेगा। आपकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत फिक्र होती है मुझे आपकी। दिल नहीं मानता हैदर, इतना बड़ा दिल कहाँ से लाऊं? जिस घर में मेरी हूरैन आबाद ना हो सकी, उस घर में सुकून से कैसे रहूं? खालाजान आप उसकी फिक्र मत करें, वो बहुत खुश है, उसके सारे अरमान पूरे हो गए हैं। भाई अब तो इन्हें आप साथ ही ले जाइए, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है और मुझे बहुत डर लगता है। तुम खाला की मेडिसिन लेके आओ, जाओ। वो जुल्फी कुछ भी नहीं हुआ, क्या आवाजें दे रहा था ना? कुछ भी नहीं है ऐसा। बात कर रहा था जुल्फी। तेरा मेरा रिश्ता